Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 20. Just recall the previous lecture. Last time we have done laws of exponent. So we call the laws of exponent. Okay, let's discuss the laws of exponent. These are the laws of exponent. By using these laws, we can solve the question. First one is a raised to power m into a raised to power n is equals to a m प्लस n। अगर हमारे पास बेस सेम हो, यहाँ देखें बेस a हमारी सेम है और इसकी पावर m है और इसकी पावर यहाँ पे n है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। सो हम क्या करेंगे कि इसमें बेस इकट्ठी करके ये जो पावर्स हैं वो इनकी ऐड हो जाती हैं, बेस सेम रहेगी और अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम जो पावर्स होती हैं उनको ऐड करते हैं, पावर्स ऐड होती हैं। सेकंड है हमारे पास कि अगर a की पावर m हो और इसकी होल पावर n हो तो ये जो m और n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a रेज टू पावर m n हो जाती है। थर्ड लॉ है हमारे पास, इफ a एंड b आर टू वेरिएबल्स, अगर ये दो रियल नंबर्स हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, रियल नंबर्स हैं और इनकी होल पावर n है तो इनको वी कैन ऑल्सो राइट इट सेपरेटली। हम इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n। फोर्थ लॉ है हमारे पास, अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं a एंड b, डिफरेंट रियल नंबर हैं और इनकी पावर सेम है, n है, होल पावर है, सो इसको भी हम सेपरेट लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n। दोनों सेम ही हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो और दोनों की पावर सेम हो तब भी हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनकी पावर इकट्ठी है, कंबाइन है, तो भी इनको हम सेपरेट लिख सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास लॉ है a रेज टू पावर n m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n। a की पावर m है डिवाइडेड बाय a के ऊपर एक्सपोनेंट है n, दोनों की बेस सेम है सो और ये डिवाइड हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो बेस जो हो, अगर बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और अगर दोनों बेस हमारी सेम हो और ये डिवाइड हो रहे हों, दो रियल नंबर अगर सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हों तो हम जो उनकी पावर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा लिख के कंबाइन, एक ही बेस लिख के हम कंबाइन करके बेस जो हमारे पास सेम होती है उसको वन टाइम लिख के और हम पावर्स माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a नॉट इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है a कोई भी हमारे पास 2, लेट्स सपोज हम कर लें कि हमारे पास 2 बेस है या 3 बेस है और ऊपर हमारे जो एक्सपोनेंट है 5 माइनस 5 हो गया या 2 माइनस 2 क्वेश्चन सॉल्व किया तो माइनस करके क्योंकि आंसर 0 हो गया, 5 माइनस 5 0, तो हमारा एक्सपोनेंट 0 हो गया, तो a नॉट इज इक्वल टू 1। a नॉट इज इक्वल टू 1। कोई भी बेस अगर उसकी पावर उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के ऊपर हम उसे लिखते हैं, 1 के ऊपर होता है वो। लास्ट है हमारे पास a पावर नेगेटिव n। अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो तो उसको हम यहाँ पे उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अगर नीचे हो, फॉर एग्जांपल नीचे अगर हमारा डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव हो तो उसको हम न्यूमरेटर बना देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ऊपर थी वैल्यू a पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव n है हमारे पास, तो ये अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इसको हम न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे और जब ये n जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल इसी को हम अगर एक और एग्जांपल लेंगे, अगर ये नेगेटिव नीचे हो, अगर नेगेटिव हो नीचे, पावर नेगेटिव हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम उसको न्यूमरेटर बना देते हैं। जब हम उसको पावर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो जो n होता है और बेस के साथ जो हमारे पास एक्सपोनेंट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। Okay, let's start unit number 2, exercise 2.4. Question number 3 of exercise 2.4 is simplify the following. Okay, question number 3, part 1. 2 raised to power 1 by 3, 27 raised to power 1 by 3, 60 raised to power 1 by 2 divided by 180 raised to power 1 by 2, 4 power minus 1 over 3 and 9 raised to power 1 by 4. So
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे 27 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 को 3 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। सो वी कैन राइट 3 इंटू 3 इंटू टी रेज टू पावर 1/3। 60 का एलसीएम लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। सो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 60 के, रेज टू पावर 1/2 एज इट इज़। नाउ 180 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किया, एलसीएम लिया, तो ये फैक्टर्स हमारे पास 180 के आ गए। सिमिलरली हमने 4 का जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2 2 2 4, तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 2, और माइनस रेज टू पावर -1/3। सिमिलरली 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1/4। अब इसे हम एक्सपोनेंट में लिख लेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। यहाँ हम एक्सपोनेंट में 3 टाइम्स है, सो वी कैन राइट इट एज 3 रेज टू पावर 3 एंड होल पावर 1/3। अब यहाँ पे 2 टाइम्स है, सो वी कैन राइट 2 रेज टू पावर 2। 3 1 टाइम है, उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। सिमिलरली 5 भी 1 टाइम हमने एज इट इज़ उसको यहाँ लिख लिया, होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स है, 2 रेज टू पावर 2। 3 भी 2 टाइम्स है, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 1 टाइम है, एज इट इज़ हमने लिख लिया होल पावर 1/2। 2 टाइम्स है, 2 स्क्वायर होल पावर -1/3। 3 स्क्वायर होल पावर 1/4। 3 स्क्वायर पावर 1/4। अब जो कटिंग हो रही है पावर्स, ये 3 से कैंसिल हो गया, 1 रह गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे ये होल पावर 1/2 तीनों की होल है इनके, तो इनको हम सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और फिर 5 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइडेड, इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो 2, ये जो 1/2 पावर है वो इन तीनों की है, होल पावर है, सो हम इसको सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 5 1/2। इसको भी हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और इसको भी हमने यहाँ पे पावर अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कटिंग हो रही है उसे कैंसिल कर दें, ये कट कैंसिल हो गया 2 से, तो ये 2 रह गया। सिमिलरली ये यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे ये भी एज डिवाइडेड बाय, ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया, 2 रह गया। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 रह गया। 5 रेज़ टू पावर 1/2 एज इट इज़ लिख दिया। ये -2/3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो सो -2/3, 2 1 2, 2 2 4। सो वन नेक्स्ट स्टेप में कर लें, यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं आप। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में सो कटिंग कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इनको सिंप्लीफाई करके जितना हम इसे कटिंग कर सकते हैं यहाँ तक हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारे पास 3 बेस थी, 2 3 और 5, उन सब की पावर्स हमने ऐड कर दी। जो पावर डिवाइड में थी नीचे वो ऊपर लेके गए हम, तो वो नेगेटिव हो जाएंगी। ये दोनों पावर्स 1/3 और 1 एज इट इज़ थी, ये हमने प्लस में ही रहने दी, और ये -1 जो था ये नीचे था, तो जो हम इसको ऊपर लेके गए तो ये -1 हो गया। उसके बाद 3 की जो पावर्स थी उनको हमने कंबाइन कर लिया, जो डिवाइड में थी नीचे थी, उनको जब हम ऊपर लेके जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जो नेगेटिव होंगी वो एज इट इज़ नेगेटिव ही रहेंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/3 प्लस 2/3, तो ये हम 3/3 हो जाएगा ये। सो सिमिलरली ये कैंसिल 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये माइनस प्लस 1 से कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 माइनस, ये दोनों कैंसिल, 3 के ऊपर 0 आ गया, 3 नॉट इसे हम कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल, तो 5 नॉट, ये दोनों 3 नॉट 5 नॉट 1 के इक्वल हैं। हमने इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, किसी भी बेस के ऊपर नॉट आ जाए या 0 अगर जैसे इसकी पावर, तो हम उसे 1 लिखते हैं, 1 कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों 1 हो गए। 2 रेज़ टू पावर 1 2 के इक्वल होता है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो 2 है। सो दिस इज योर आंसर। Okay, here we have part 2 of question number 3. Square root 216 raised to power 2/3, 25 raised to power 1/2 divided by 0.04 raised to power -1 power -1/2. सो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 216 का हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 216 होगा। सो 6 इंटू 6 इंटू 6 रेज टू पावर 2/3, 25 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 1/2।
ये जो 0.04 था ये हमारे पास डेसिमल में था, तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जब हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 मेंशन करते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लिखते हैं। तो 0.0 क्यू 1 लिख दिया हमने, और 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद तो हमने 2 0 मेंशन कर दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100। इसकी हमने इसे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो 4/100 होल पावर -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। 6 3 टाइम्स हमने 6 raised to power 3 और इसकी होल पावर 2/3। 5 को 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। ये नेगेटिव थी इसकी पावर, तो इसको हम ये डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, न्यूमिनेटर बना देंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये पावर जो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। सो हमारे पास जो आंसर इसका आया 1/25। यहाँ पे भी जो कटिंग 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 रह गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 एज इट इज़ आ गया, और फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में कटिंग करके 1/25 होल पावर 1/2। 6 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1/25 होल पावर 1/2। और स्क्वायर रूट का साइन यहाँ से आपको पता है कि तो स्क्वायर रूट हम रिमूव करते हैं तो उसकी पावर जो है 1/2 होती है। तो हमने यहाँ पे 1/2 अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ख़त्म करके। नेक्स्ट स्टेप में हमने 5 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 6 स्क्वायर 5, ये 2 इसकी पावर 1/2 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 2 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 5 के ऊपर 1 रह गया, जब इसको हम ये डिनोमिनेटर में था हम ऊपर लेके गए तो ये -1, उसके बाद 1/2 पावर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने बेस सेम थी 5 प्लस और माइनस हमने इकट्ठा करके एक ही बेस में हमने इसको एक्सपोनेंट जो है अप्लाई कर दिए, +1 और -1 होल पावर 1/2। 6 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 के ऊपर नॉट, 5 के ऊपर 0 आ गया, और यू नो दैट 5 नॉट या कोई भी अगर हमारे पास बेस हो उसकी पावर हमारे पास 0 या नॉट आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, 1/2। अब यहाँ पे ये 1 बन गया तो 6 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 पावर अप्लाई करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 6 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। 5 स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर पावर है 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल पावर 3। अब इसको हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 को हमने फर्स्ट स्टेप में इसको एलसीएम लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 को, इसका मतलब ये होता है पावर का कि हमने 2 को जो हमें पावर इसके ऊपर मेंशन की गई थी उतनी टाइम्स हमने उससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और डिवाइडेड बाय का साइन एज इट इज़ आ गया। और ये जो है इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, हमने लॉ पढ़ा था कि n और m यहाँ पे जो था तो m n को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 2 की पावर 3 है तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 5 रेज़ टू पावर 8। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे डिवाइड की। अगेन अब ये बेस हमारे पास सेम है 5, तो हम 1 टाइम इसको बेस को लिख के, और जब ये 6 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जब हम 8 - 6 जो लॉ हमने पढ़ा था कि बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, वही लॉ हमने यहाँ अप्लाई किया। 5 8 - 6, 8 - 6 इक्वल्स टू 2, 5 रेज़ टू पावर 2, सो 5 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे 5 5 ज़ा 25, सो दिस इज योर आंसर। Okay, homework. Your homework is question number 3 of exercise 2.4. You have to do all the parts of question number 3 on your journal. This is your homework. Thank you.